नमस्ते बच्चों। मैं डिम्पल भट्ट, श्रीमती जेएमजी हाई स्कूल शेरथा, आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण का एक खूबसूरत सा वीडियो। बच्चों, आज हम पढ़ते हैं हिंदी के प्रमुख कवियों लेखकों के उपनाम। सभी परीक्षाओं में आपको यह पूछा जाता है। जो भी बाह्य परीक्षा देना चाहता है छात्र, उसके लिए बहुत ही उपयोगी है यह टॉपिक, हिंदी के प्रमुख कवियों, लेखकों और रचनाकारों के उपनाम। आपने अधिकतर देखा होगा कि कवियों के उपनाम का ही प्रयोग हर जगह होता है। उदाहरण के लिए, सूर्यकांत त्रिपाठी के लिए ज्यादातर लेखक निराला ही लिखना पसंद करते हैं। और हिंदी के कवि और उनके उपनाम विभिन्न हिंदी की परीक्षाओं के लिए आज भी उपयोगी है। ये उपनाम अक्सर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये उपनाम रखते क्यों है। अरबी शब्द तखल्लुस उपनाम का ही एक समानार्थी शब्द है। कवि, कहानीकार, उपन्यासकार इत्यादि कोई भी साहित्यकार चाहे तो अपना नाम बदलकर अपना उपनाम लिख सकता है, यानी अपना वास्तविक नाम न लिखकर वो अपना उपनाम लिखता है। वह नाम जो अपने माता पिता के द्वारा और संबंधियों के द्वारा दिया गया नाम नहीं होता है। जब कोई कवि अथवा लेखक अपने लेखन के लिए कोई अन्य नाम रखता है तो उसे उपनाम कहा जाता है। अनेक बार ऐसा भी होता है कि लोग अपने लेखन को अपने संबंधियों अथवा समाज से छिपाने के लिए एक अपना नया नाम रख देते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं कि उपनाम केवल लेखन के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों का ही होता है। ऐसा भी आपने अनेक बार देखा है कि अनेक नेताओं, अभिनेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी एक उपनाम प्रसिद्ध हो जाता है। और ऐसे नाम प्राय स्वयं उनके द्वारा नहीं, बल्कि उनके अनुयायियों के द्वारा, उनके अन्य लोगों के द्वारा दिया गया होता है। तो सभी कोई अपना उपनाम रख सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि छद्मनाम और उपनाम में अंतर होता है। छद्मनाम लेखक अपने नाम को पूर्णतः गुप्त रखने के लिए, सबसे छुपाने के लिए नाम रखता है। अन्य कल्पित नाम को रचयिता छद्म नाम से प्रस्तुत करता है। इसके कई कारण भी हो सकते हैं। कथाकार धनपत राय ने छद्म नाम प्रेमचंद अपनाया था, किंतु भाग्यवश वे इसी नाम से विश्व प्रसिद्ध हो गए। बाद में यह उनका उपनाम हो गया। साहित्यकारों के मूल नाम से विभिन्न वह नाम जिसमें साहित्यकार साहित्य जगत को अपना परिचय देता है। उपनाम का प्रयोग रचना के छाप छाप यानी पहचान के लिए किया जाता है। कवि, कहानीकार, साहित्यकार, उपन्यासकार यदि कोई भी व्यक्ति अपना उपनाम रख सकता है। तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही उपयोगी कवि, लेखक या रचनाकार के उपनाम के बारे में जानते हैं, एक के बाद एक। सबसे पहला है आदि कवि किसे कहा जाता है। आपको बताना है वाल्मीकि। ऐसा भी पूछा जाए वाल्मीकि का उपनाम क्या है, तो कहा जाएगा आदि कवि। दूसरा है अपभ्रंश का वाल्मीकि या कालिदास किसे कहा जाता है, तो उत्तर है स्वयंभू।
स्वयंभू यानी जिनका जन्म अपने आप हुआ हो, अजन्मा हो। तीसरा है अभिनव जयदेव के नाम से कौन जाना जाता है? तो विद्यापति। चार, हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? जवाब है सरहपा। प्रथम सूफी कवि किसे कहा जाता है या कौन है? असाइद। इसे उलट सुलट कर भी पूछा जाएगा कि असाइद कौन है, हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको मुखपाठ करके इसे याद रखना है। छठा है जड़िया कवि किसे कहा जाता है? तो नंददास। नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। सात, वात्सल्य रस सम्राट। वात्सल्य रस के जो जनक है, उनके सम्राट है, वह सूरदास है। हम जानते हैं कि कृष्ण के बाल स्वरूप का उन्होंने सुंदर वर्णन किया है हिंदी साहित्य में। विश्व जगत में कृष्ण के बाल स्वरूप का और वात्सल्य रस का ऐसा वर्णन कहीं और हमें दिखता नहीं है। तो सूरदास वात्सल्य रस सम्राट है। हिंदी का जातीय कवि कौन है? तुलसीदास और विद्यापति। नौ, कठिन काव्य का प्रेत यानी सबसे कठिन काव्य कौन लिख सकता है? तो केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत, सबसे कठिन काव्य लिखने वाले कवि है केशवदास। 10, पुराने पंथ का पथिक मतीराम। 11, प्रेम की पीर का कवि। पीर यानी पीड़ा, प्रेम की पीड़ा का, विरह का वर्णन जिस कवि ने किया है वह कवि है घनानंद। 12, हिंदी नव जागरण का अग्रदूत भारतेंदु। भारतेंदु हरिश्चंद्र। 13, हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता, वह भी है भारतेंदु। देखिए आपने यहाँ पर देखा कि भारतेंदु के लिए दो उपनाम दिए गए हैं, हिंदी नव जागरण का अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता भी भारतेंदु हरिश्चंद्र है। नियम नारायण शर्मा म प्र द्विवेदी। कल्लू अल्हैत म प्र द्विवेदी। देखिए उनके भी दो उपनाम यहाँ पर दिए गए हैं। 16, कवि सम्राट किसे कहा गया है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। 17, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को, उसे दद्दा के नाम से भी हम जानते हैं। आधुनिक कविता के सुमेरु जयशंकर प्रसाद, जिसने आधुनिक कविताएं लिखी है और छायावाद के वह जनक है। सुमेरु नाम का पर्वत जो है वह उसे कहा गया है आधुनिक कविता के सुमेरु यानी जयशंकर प्रसाद। कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय। देखिए आगे हमने देखा कठिन काव्य का प्रेत, उसमें नाम हमने लिखा केशवदास और कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय। 20, कवियों का कवि। कवियों में भी कवि, कवियों से भी जो ऊंचा कवि, जैसे देवों के देव महादेव है, वैसे कवियों का भी कवि शमशेर बहादुर सिंह। बुंदेलखंड का चंद बरदाई वृंदावन लाल वर्मा। 22, मुनि मार्ग के हिमायती रामचंद्र शुक्ल। 23, स्वच्छंदतावादी आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी। 24, रसवादी आलोचक नगेंद्र। 25, मैथिल कोकिल विद्यापति। मैथिली भाषा का कोकिल यानी कोयल किसे कहा जाता है? विद्यापति को। और नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल और नंद दुलारे वाजपेयी, आप अगर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो उनके नाम हमें हिंदी साहित्य के इतिहास में आलोचक के रूप में दिखाई देते हैं।
हिंदुस्तान की तूती अमीर खुसरो, हिंदुस्तान का तोता भी उसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को, जिसने पहेलियां और मुकरिया लिखी है। अष्टछाप पुष्टि मार्ग का जहाज, अष्टछाप में 8 कवियों का संकलन किया गया है। उसमें पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास है। जवादानी का दावा रखने वाला कवि घनानंद, आगे भी उनका एक उपनाम हमने देखा। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत, जिसने प्रकृति के आधार पर ही ज्यादातर काव्य लिखे हैं, वह है पंत जी। और पंत जी और बच्चन जी बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। बच्चन जी के घर में जब अमिताभ बच्चन पैदा हुए, तो उसे देखने के लिए जब पहली बार पंत जी गए, तो पंत जी ने कहा कि इनका नाम तुम अमिताभ रखो, क्योंकि इनकी आंखें बहुत सुंदर है, और उनका नाम अमिताभ ऐसे पड़ा है। तो प्रकृति के सुकुमार कवि, जिसने प्रकृति का कोमल वर्णन किया है, वैसे पंत जी। आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है, क्योंकि उसने प्रेम की पीड़ा को, प्रेम के विरह के वर्णन को अपने काव्यों में लिखा है। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी, उनकी एक बहुत ही सुंदर कविता है, जिसके कारण वे बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। हमारे देश के वीरों के लिए, शहीदों के लिए उन्होंने पुष्प की अभिलाषा नाम का काव्य लिखा है। इसीलिए उसे कहा जाता है एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनपुरी, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर प्रेमचंद, जिनका मूल नाम धनपत राय नवाब राय था, लेकिन कभी उन्होंने अपने जीवन में धन भी नहीं देखा और नवाबी भी नहीं भोगी। मजदूरी करते करते गरीबी में जिन्होंने जीवन बिताया, ऐसे कलम का सिपाही और कलम का मजदूर प्रेमचंद, क्योंकि उनके उपन्यासों में मजदूरों का वर्णन अधिकतर देखने को मिलता है। भारत का मैक्सिमम गोरकी प्रेमचंद दूसरा उनका उपनाम है। गद्य काव्य का लेखक वियोगी हरि। 36 आधुनिक कबीर नागार्जुन, कबीर जिसे हम सुधारावादी संत कहते हैं, सबको अपनी उलटबासियों से, साखियों से, अपने दोहों से सबको प्रभावित किया है, ऐसे आधुनिक कबीर के नाम से नागार्जुन को जाना जाता है। वाणी का डायरेक्टर कबीर, क्योंकि कड़वी वाणी से भी सबको वो सही सही बात बता देते थे। कोई भी बात बताने से वो कभी हिचकिचाते नहीं है। मस्जिद के लिए उन्होंने लिखा है, कांकर पत्थर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बांध दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इतनी वाणी की स्वतंत्रता उनके दोहों में हमें दिखती है। फैंटेसी का कवि मुक्तिबोध, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ गोरक्षपा। आधुनिक युग के चारण कवि दिनकर, जिसने राष्ट्रवादी कविताएं लिखी है। आधुनिक युग के कबीर नागार्जुन, आधुनिक युग के गोरखनाथ निराला को कहा जाता है। संस्कृत के क्लासिकल पंडित विद्यापति, हिंदी साहित्य जगत में दद्दा मैथिली शरण गुप्त, उसे राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य जगत में दादा माखनलाल चतुर्वेदी। आग व राग के कवि दिनकर को कहे जाते हैं। व्यष्टि चेतना के कबीर अज्ञेय, अज्ञेय अपने उपनाम से ही जाने जाते हैं, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कविराज शिरोमणि पद्माकर, प्रेम की पीर का कवि घनानंद, और ब्रज भाषा का भूषण बिहारी। तो इस प्रकार से आपको कवि और उनके उपनामों को
याद रखना है और अपनी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना है। आप सभी को बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। धन्यवाद।